हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि हमने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। जिन लोगों को भी ट्रेडिंग सीखना है, जिन लोगों को इन्वेस्टिंग सीखना है, बैंक निफ्टी निफ्टी की ऑप्शन सीखना है, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट सीखना है, वो स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा बैच ऑन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बैच हमारे हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट का पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम 15 मिनट के अंदर चार्ट का एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी को अगर देखें तो देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में ना एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनाई थी। अभी कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी के अंदर कोई मोमेंट नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी ओपन तो होता है नीचे की साइड से, लेकिन कहीं ना कहीं जाके क्लोजिंग अपर साइड में देता है। फिर कहीं मिडिल के अंदर बीच में ओपन होता है और ऊपर का हाई लगा के क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास कहीं दे देता है। आज समथिंग वापस से इसी लेवल के पास बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ था और आज की क्लोजिंग थी, एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, और समथिंग यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। इससे हमें क्या समझ आता है, देखो बैंक निफ्टी 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे 3 दिन से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और ऊपर उसके पास लेवल क्या आ रहा है। लेवल आ रहा है यहाँ पे 48,200 48,200 300 के समथिंग लेवल आ रहा है और उसके बाद में ये लेवल आ रहा है 48,750 का। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई, सॉरी, 47,000 48,000 के पास में एक रेंज बना रहा है। कल के दिन क्या हो सकता है, आज देखो अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना होता ना, तो आज के लिए ये जो लेवल यहाँ पे बना हुआ था ये सबसे बेस्ट लेवल था, क्योंकि 2 दिन से मार्केट यहाँ पे इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे एक लो को देख टेस्ट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता था, लेकिन मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में यहाँ अपर साइड में जाकर के कहीं पे क्लोजिंग उसने यहाँ पे दे दी है। कल के दिन हम कर क्या सकते हैं, देखो हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई है, आप ये देखिए। आज की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 47,624 के समथिंग, मतलब कि 78 पॉइंट हम पल पॉजिटिव के अंदर क्लोज दिए हैं कल के क्लोजिंग से। तो कल के दिन अगर हम क्या क्या सकते हैं, अब भी बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा मोमेंटम आने को हो सकता है। 1,000 1200 पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही ये रेंज निकलेगी बैंक निफ्टी की, ये जो रेंज निकलेगी इस रेंज के बाद में बैंक निफ्टी के पास ऊपर ज़्यादा बड़ा जो टारगेट है वो है 48,250 का। मार्केट इसी जोन को यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट देखो इसी जोन के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है। किसी भी रेजिस्टेंस को निकालने के लिए रेजिस्टेंस से 100 150 पॉइंट पहले मार्केट होल्ड करता है। मोस्टली बैंक निफ्टी मान लो 70 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के पास में वहाँ पे होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को 50 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम कल के लिए। बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो चुकी है। कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे हमें अच्छे से यहाँ पे मिल सकता है। तो देखिए 50 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 50 मिनट के अंदर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास एक रेंज है। राइट, ये बैंक निफ्टी के पास एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पे 3 से 4 दिन की बैंक निफ्टी के पास एक रेंज बनी हुई है। बैंक निफ्टी इस रेंज के पास आता है, अपर साइड में जाता है, फिर मार्केट इसी रेंज के पास में आता है, फिर मार्केट अपर साइड में जाता है। आज बैंक निफ्टी इस जगह पे क्लोजिंग दी है। कल के दिन क्या कर सकते हैं हम, कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के आसपास खुलता है, अगर मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द सेंस 47,600 47,600 से लेकर 47,700 के बीच में, अगर इस जोन के पास में खुलता है और यहाँ खुलने के बाद में अगर इसे ब्रेक करता है, तो हम आगे आने हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो रहेगा 48,000 के समथिंग। 48,000 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। 47,950 या 48,000 ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 50 मिनट के अंदर। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर जाने की ट्राई करता है। बैंक निफ्टी एनीथिंग बिलो ओपनिंग दिस पॉइंट 47,500, अगर 47,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो फिर हमारे लिए फिर से वीक हो जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट ने इसी जोन से लगभग लगभग यहाँ पे होल्ड किया था, यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे होल्ड करने के बाद में इसी जोन से निकला था। आज भी दिन के अंदर एक बार टेस्ट किया, फिर दोबारा टेस्ट किया। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी कल से वापस से ओपन हो जाता है 47,500 के पास में, तो फिर हमें यहाँ पे ये जो लो लगा हुआ था आज का 47,300 का, इस लो को हम टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से बैंक निफ्टी यहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखो प्रीवियस जो स्विंग था वो भी समथिंग इसी जगह पे था, इसी जगह से मार्केट ने होल्ड किया था, ऊपर गया था। तो हमारे लिए फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे कहीं पे खुलता है, 47,500 के रेंज के नीचे कहीं पे खुलता है, तो इस रेंज के नीचे खुलने के बाद में हमारे लिए थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो क्लोजिंग इतनी अच्छी जगह पे दी है कि अगर मान लो यहाँ से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर निकलता है ना, तो हमें डायरेक्टली 48,000 या 47,900 950 के टारगेट आसानी से अचीव होते मिलेंगे। लेकिन अगर एनीथिंग बिलो ओपनिंग 47,500 47,450 इस पॉइंट के पास में करके मिलता है, तो हमें धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में फिसलता हुआ दिखाई दे सकता
है इस रेंज तक, और यहाँ पे आने के बाद में 47,300 के पास में आने के बाद में हमें ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट किस हिसाब से प्राइस बनाता है। यहाँ पे अगर हमें कोई सपोर्ट के ऊपर बुलिश सिंगल्फिंग वगैरह को हैमर वगैरह दिखती है तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। एनीथिंग अगर मान लो बड़ा गैप पे गैप डाउन की कंडीशन में क्या करना होगा, देखो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बना है, रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। गैप डाउन की तो हमने बात कर ली कि अगर मार्केट इस जगह के पास खुलता है 47,300 के पास खुलता है तो यहाँ से हम बाउंस में देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद में हम यहाँ से जैसे निकलेगा मार्केट निकलने के साथ ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और 47,900 के समथिंग यहाँ पे 200 से 700 के 600 के पास समथिंग इसने क्लोजिंग दी है, तो 700 या 900 300 पॉइंट के समथिंग हमें यहाँ पे मोमेंटम आती दिखाई देगी। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है 47,800 900, तो फिर हमें पहले यहाँ पे नीचे की साइड में देखना है। नीचे की साइड में देखने के बाद में जब मार्केट यहाँ से रिकवर लगाते हुए 47,700 750 के पास में आने के बाद में अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट पे कुछ पैटर्न बनाता है, उसके बाद में जब निकलता है तो हमें यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड लेनी है। हमारा टारगेट 1:2 के समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि गैप अप के पोजीशन में हमें यहाँ पे पहले रिट्रेसमेंट का वेट करना है, उसके बाद में हमें ट्रेड लेनी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा क्लियर विजन है कल के लिए कि अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर निकलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन इन द मीन 47,500 के समथिंग अगर खुलता है तो हमें यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर नीचे की साइड में आता है तो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के बाद में ट्रेड लेने हैं, और इस रजिस्ट्रेशन के पास तक ही लेंगे, फिर हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा ये। क्योंकि देखो इसी जगह से आज गैप अप करने के बाद में ऊपर गया, उससे पहले गैप डाउन दिया था, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी लेकिन गैप अप खुल गया, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे आया था समथिंग और क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। तो मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं जाके देखो क्लोजिंग नीचे दे रहा है, ओपनिंग गैप अप हो रही है। क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, यहाँ से ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे ओपनिंग दी, फिर वापस से गैप डाउन ओपन हो गया, वापस क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। बार बार अगर कंटिन्यूसली मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर ये कहने के नेगेटिव साइन बन जाएगा, क्योंकि बायर्स हर बार इसको नीचे से पुल करके ऊपर के साइड में नहीं ले जा सकते। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। निफ्टी को भी हम पहले डेली चार्ट में डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद में 15 मिनट में चार्ट में डिस्कशन करते हैं। निफ्टी अगर देखें तो हमारे लिए बेस्ट सेटअप निफ्टी के अंदर आगे आने वाले 1 से 2 दिन में बन सकता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 150 से 200 250 300 पॉइंट की मोमेंटम हमें यहाँ निफ्टी में वन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है, अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है। देखो यहाँ पे निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, इस रेंज को बनाने के बाद में मार्केट यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अभी ऊपर गया। अभी क्या कर रहा है मार्केट, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। ऑल टाइम हाई के पास देखो 1 2 3 4 4 दिन लगातार निफ्टी ने अपने हाई को टच किया है, और हाई के पास जाते ही वहां से सेलिंग हो रहा है। अभी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर कल निफ्टी इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है 22,530 22,535 को अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर हमारे जो टारगेट आएंगे 22,700 या 22,800 के हमें टारगेट यहाँ पे आते दिखा सकते हैं, जिसमें निफ्टी में हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं निफ्टी को 50 मिनट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 50 मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखो तो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी की रेंज के अंदर फंसा हो, और ये जो रेंज बनी है बहुत ही प्यारी बैंक रेंज बनी है निफ्टी के लिए। ये देखो ये रेंज निफ्टी के लिए एक बनी है, इस रेंज के अंदर निफ्टी भी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। हमें करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक रखना है हमें। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें सपोर्ट पे निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे दिखता है 22,280, अगर यहाँ दिखता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, क्योंकि जब लास्ट टाइम यहाँ से क्लोजिंग देती है तो क्लोजिंग के जस्ट बाद में मार्केट गैप अप होना था। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद में मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मार्केट ने इसी जगह पे होल्ड किया। दूसरे दिन फिर से मार्केट यहाँ पे इसी जगह से इस कैंडल के बीच में होल्ड किया। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी और निफ्टी नहीं, देखो इसी जगह से मार्केट ने होल्ड करते ऊपर साइड में गया, और फिर क्लोजिंग समथिंग बीच के अंदर आकर मिडिल के अंदर क्लोजिंग दी है। अभी हमारे लिए एक रेंज चल रही है 50 मिनट के अंदर, हमारे लिए एक रेंज चल रही है। कल के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट इन द सेंस इस रेंज के बीच में, ये जो रेंज आपको दिख रही है इस रेंज के बीच में अगर 22,480 से लेकर 22,520 530 के बीच में कहीं पे समथिंग ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जैसे अपने प्रेस हाई को ब्रेक करेगा या अपने डे फर्स्ट को डे हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद में हम यहाँ पे 22,530 का जैसे लेवल निकलता है हम यहाँ पे 22,550 22,600 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के नीचे खुलता है, लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको लेवल आप नोट कर सकते हैं, लेवल हमारा 22,400। अगर निफ्टी 22,400 के लेवल के नीचे खुलता है तो देखो ये जो स्विंग बना हुआ था ना, ये जो हमारा स्विंग बना था, इस स्विंग के अगर नीचे खुलता है तो फिर सेल यहाँ पे हावी हो जाएंगे, और वो इसको लेके आ सकते हैं 22,280 तक या 22,300 तक यहाँ पे लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको फ्लैट खुलना होगा या फिर इसी जोन के आसपास कहीं खुलना होगा, जहाँ से इसको अच्छे खासी मोमेंटम आते हुए हमें दिखाई दे सकती है। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हम क्या कर सकते हैं, बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है मान लो 22,600 खुल जाता है 22,650 खुल जाता है, उस केस में हम फिर ट्रेड नहीं ले सकते,
क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग तो चाहिए, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ऊपर खुला हो, ऑल टाइम हाई पे हमारे पास ऊपर को रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमें पुल डाउन के अंदर एंट्री लेनी है, न कि कंटिन्यूस कैंडल के अंदर। अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है और गैप अप होने के बाद में अगर ऊपर जाता है तो हमें होल्ड करना है, वेट करना है कि पहले मार्केट नीचे की साइड में आए, कहीं पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करे, 4-5 कैंडल यहाँ पे बनाए, उसके बाद में अगर ऊपर की साइड में निकलता है तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि उसके बाद में अगर आप बिना रेजिस्टेंस के या बिना सपोर्ट के अगर आप ट्रेड लेते हो यहाँ पे तो फिर फंस जाओगे, मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट गैप अप खोलेगा पहले मार्केट शॉर्ट अप मारेगा ऊपर की साइड में, फिर जैसे ही नीचे आएगा हमें यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद में सपोर्ट पे हमें ट्रेड लेनी है। सपोज अगर बैंक निफ्टी यहीं पे कहीं पे खुल जाए 22,200 300 खुल जाए तो हमें यहाँ पे सपोर्ट इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जगह पे क्लोजिंग दी थी, और क्लोजिंग की और क्लोज एवरी क्लोजिंग हमारी एज ए सपोर्ट रजिस्टर की तरह काम करती है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद में हमें ये ट्रेड लेनी है। तो ये था हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।